मुझे इसकी ज़रूरत है, उसे अरबी में अना एब्बी हादा, अना एब्बी हादा बोलते हैं। अना का मतलब होता है मुझे, एब्बी का मतलब होता है ज़रूरत है और हादा का मतलब होता है इसे। मुझे इसकी ज़रूरत है, उसे अरबी में अना एब्बी हादा बोलते हैं। अना एब्बी हादा यानी मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे इसकी ज़रूरत है, उसे अरबी में अना एब्बी हादा बोलते हैं। अना एब्बी हादा यानी मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे इसकी ज़रूरत है, उसे अरबी में अना एब्बी हादा बोलते हैं। मुझे नहीं चाहिए, उसे अरबी में अना माई एब्बी बोलेंगे। अना माई एब्बी यानी मुझे नहीं चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है नहीं, एब्बी का मतलब होता है चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, उसे अरबी में अना माई एब्बी बोलेंगे। अना माई एब्बी यानी मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, उसे अरबी में अना माई एब्बी बोलेंगे। मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना अखू ईजी। अना अखू ईजी। अना का मतलब होता है मेरा, अखू का मतलब होता है भाई, ईजी का मतलब होता है आएगा। तो मेरा भाई आएगा, उसे अरबी में अना अखू ईजी बोलेंगे। अना अखू ईजी यानी मेरा भाई आएगा। मेरा भाई आएगा, उसे अरबी में अना अखू ईजी बोलेंगे। अना का मतलब होता है मेरा, अखू का मतलब होता है भाई, ईजी का मतलब होता है आएगा। मेरा भाई आएगा, उसे अरबी में अना अखू ईजी बोलते हैं। मुझे वह मिल गया, उसे अरबी में बोलेंगे अना इब्गा हुआ बोलते हैं। अना इब्गा हुआ। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है मिल गया, हुआ का मतलब होता है वह। मुझे वह मिल गया, उसे अरबी में अना इब्गा हुआ बोलते हैं। अना इब्गा हुआ यानी मुझे वह मिल गया। मुझे वह मिल गया, उसे अरबी में अना इब्गा हुआ बोलते हैं। बहन बुला रही है, बहन बुला रही है, उसे अरबी में नादी उख्ती बोलते हैं। नादी उख्ती यानी बहन बुला रही है। नादी का मतलब होता है बुला रही है और उख्ती का मतलब होता है बहन। तो बहन बुला रही है, उसे अरबी में नादी उख्ती बोलते हैं। नादी उख्ती यानी बहन बुला रही है। मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना ईजी सल्ली। आना ईजी सल्ली। आना का मतलब होता है मैं और ईजी का मतलब होता है आया हूँ। सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़ने। तो मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, उसे अरबी में आना ईजी सल्ली बोलते हैं। आना ईजी सल्ली यानी मैं नमाज पढ़ने आया हूँ। आना का मतलब होता है मैं, ईजी का मतलब होता है आया हूँ और सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़ने। तो मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, उसे अरबी में आना ईजी सल्ली बोलते हैं। तुम्हें कौन सा काम चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इंत सुनु एब्बी सुगुल। इंत सुनु एब्बी सुगुल यानी तुम्हें कौन सा काम चाहिए। इंत का मतलब होता है तुम्हें, सुनो का मतलब होता है कौन सा और एब्बी का मतलब होता है चाहिए, सुगुल का मतलब होता है काम। तो तुम्हें कौन सा काम चाहिए, उसे अरबी में इंत सुनु एब्बी सुगुल बोलते हैं। इंत सुनु एब्बी सुगुल यानी तुम्हें कौन सा काम चाहिए। मैं काम भूल गया, मैं काम भूल गया, उसे अरबी में आना इंसा सुगुल। आना इंसा सुगुल यानी मैं काम भूल गया। आना का मतलब होता है मैं, इंसा का मतलब होता है भूल गया और सुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं काम भूल गया, उसे अरबी में आना इंसा सुगुल बोलते हैं। आना इंसा सुगुल यानी मैं काम भूल गया। मैं काम भूल गया, उसे अरबी में आना इंसा सुगुल बोलते हैं। आना इंसा सुगुल यानी मैं काम भूल गया। मैं काम भूल गया, उसे अरबी में अना इंसा सुगुल बोलते हैं। उसको बुलाओ, उसको अरबी में बोलते हैं नादी हुआ। नादी हुआ। नादी का मतलब होता है बुलाओ और हुआ का मतलब होता है उसको। तो उसको बुलाओ, उसे अरबी में नादी हुआ बोलते हैं। नादी हुआ यानी उसको बुलाओ। उसको बुलाओ, उसे अरबी में नादी हुआ बोलते हैं। नादी हुआ यानी उसको बुलाओ। जगह का नाम क्या है। जगह का नाम क्या है, उसे अरबी में सुनो इस्म मकान बोलते हैं।
सुनो इस्म मकान यानी जगह का नाम क्या है। सुनो का मतलब होता है क्या है, इस्म का मतलब होता है नाम और मकान का मतलब होता है जगह। तो जगह का नाम क्या है उसे अरबी में सुनो इस्म मकान बोलते हैं। सुनो इस्म मकान यानी जगह का नाम क्या है। जगह का नाम क्या है उसे अरबी में सुनो इस्म मकान बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।